अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी के समय एवं तिथि के निर्धारण की रेखा को अक्षांश एवं देशांतर कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 अंश के कोण पे झुकी हुई है। इसके इसी झुकाव के कारण ही दिन रात एवं ऋतुओं का परिवर्तन होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है तथा इसी घूमने के कारण ही पृथ्वी के एक भाग पर दिन तथा एक भाग पर रात होता है। पृथ्वी के मुख्यतः 2 ध्रुव पाए जाते हैं। आइए पहले हम चित्र को समझते हैं, फिर आगे समझते हैं। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं। पहला ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, दूसरा ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव। जो कि पृथ्वी के 2 ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं। अब इनके मध्य एक रेखा पाई जाती है जो कि आपको यहाँ दिख रही थी, पतली सी छोटी छोटी, इसे कक्ष तल रेखा कहते हैं। जी हाँ, इसे कक्ष तल रेखा कहते हैं। अब इन्हीं के मध्य एक और रेखा आपको बीच में मिल रही है, जिसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा पृथ्वी के बीच की रेखा होती है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। हाँ, 2 भागों में बांटती है। इसके बीच का कक्ष तल पे जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। कर्क रेखा पहला भाग क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, दूसरा क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। यानी ये क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब हम आते आगे समझते हैं देशांतर क्या है। यहाँ जो आपको 15, 30, 45 सी दिख रहा है, ये काल्पनिक रेखा है जो कि हमने लोकेशन अर्थात स्थान और समय के निर्धारण के लिए इस देशांतर यानी डिग्री को डिसाइड किया है। ठीक है। ये हमारे 15 जीरो से शुरू होते हुए 15 से लेकर के 180 अंश तक बनाते हुए कोण जाती हैं। ठीक है। ये देशांतर होता है। अगला अक्षांश 0 से लेकर 90 तक होता है। 0 से लेकर 90 तक होता है। हाँ, जो कि पृथ्वी को जब 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो 90 इधर होता है, 90 इधर होता है। जैसे कि आपने देखा है 180 इधर और 180 इधर बनाया हुआ है। इस प्रकार से हमारा देशांतर अक्षांश डिवाइड और डिसाइड किए जाते हैं। अगला हमारा आता है कर्क रेखा। कर्क रेखा या उत्तरी गोलार्ध में स्थिर होती है। ठीक है। जो कि 23 से 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। जब पृथ्वी का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध पे पड़ता है तो क्या होता है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के परिवर्तन को दर्शाता है। अर्थात सबसे बड़ा दिन होता है जो कि 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अगला मकर रेखा भी विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ठीक है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। ये भी 23 से 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। जब सूर्य की किरण सीधे पड़ती है तो क्या होता है, लंबवत पे होता है। तब यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है इस वाले भाग पे। तब यहाँ का दिन सबसे अधिक बड़ा होता है जो कि 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये हमारी विषुवत रेखाएं, कर्क रेखाएं और मकर रेखाएं थी। ठीक है। अब अगला हम आते हैं, इनमें ये समझते हैं कि और आगे क्या होता है। हमारा उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत भाग कौन कौन से आते हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत हमारे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के भाग आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी 68% भूमि और 90% जनसंख्या
करती तो हमारी 68% भूमि धरती की और 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करती है। अगला आता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में हमारे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और कई सारे देश आते हैं जिनमें इनका 32% भूमि तथा 10% जनसंख्या निवास करती है। जी हाँ, ये थी बात इनकी। और ये थे हमारे उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब अगला हमारा आता है कि हम ऋतुओं का परिवर्तन अर्थात कैसे निर्धारित करते हैं। ठीक है, मौसम कैसे बदलता है हम ये डिसाइड कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए जब उत्तरी गोलार्ध, जो कि यहाँ हमने आपको बताया, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तब उत्तरी गोलार्ध की तरफ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, अर्थात जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधे पड़ती हैं। ठीक, और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तथा क्या होता है, उसी के विपरीत अपोजिट यानी दक्षिणी में क्या होता है, सर्दी, मौसम चेंज होता है। अर्थात जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है एकदम सीधे, तो क्या होता है, हमारे दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम बनता है। इसी के अपोजिट में अगर हम जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो प्रोसेस ऐसा ही कुछ दिया जाता है। क्या होता है इसमें कि जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो हमारे क्या होता है, फिर उत्तरी गोलार्ध में मौसम सर्द पाया जाता है। ठीक है, जी हाँ, जो कि जिसे हम यहाँ जब हमारी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो हमारा क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है तो शरद ऋतु होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब इन दोनों में जब उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों में क्या होता है, सूर्य की किरणें समान तौर पे पड़ती हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारा वसंत और शरद ऋतु होता। जी हाँ, जब दोनों तरफ किरणें समान तौर पे पड़ती हैं तो हमारा वसंत और शरद ऋतु होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और भी बात करेंगे। ये हमारी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, जो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी को 2 ध्रुव में बांटते हैं। इनके बीच एक सामान्य रेखा है जिसे कक्षतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी को एक ऐसी रेखा जो डिवाइड करती है तथा बांटती है और 0 डिग्री का कोण बनाती है, कक्षतर पे उसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, समझा। अब अगला ये क्या है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में पाई जाती है। ठीक है, उसे कर्क रेखा कहते हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु को दर्शाती है। मकर रेखा ये विषुवत रेखा के दक्षिण में पाई जाती है, जो कि शरद ऋतु दर्शाती है। तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब अगला होता है हमारा कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा भारत के एक ऐसी नदी जिसे 2 बार काटती है, जिसे माही नदी कहा जाता है, तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और झारखंड राज्यों से होकर गुजरती